हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ 32 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं और इसमें इसके जो बैक नेक है वो डिजाइनर बैक नेक है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी शॉर्ट में। तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर मैं 32 इंच है इसकी चेस्ट की मार्किंग कर दे रही हूँ। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपने मेरी इस स्टिचिंग जो मैं जिस ब्लाउज की दिखा रही हूँ इसकी आपने कटिंग नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले इसकी कटिंग देखिए। अगर नहीं देखी है तो उसके बाद आप स्टिचिंग देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वैसे अगर आपको सिर्फ स्टिचिंग सीखनी है तो आप फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले जो भी अस्तर और मेन फैब्रिक है उसे मैं ले रही हूँ और हम इसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि ये बिगनर्स को सिखाने के लिए हैं, तो उनके हिसाब से मैं यहाँ बताती हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़ा करके ही आप लिया कीजिए, जिससे कि आप कपड़े अगर आपके थोड़े आड़े तिरछे भी हुए तो ब्लाउज की फिटिंग नहीं गड़बड़ाएगी। आप एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उन्हें कट करके निकाल लीजिएगा बाद में, और ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप चाहें तो पिन से इस सब कपड़े को अटैच करके मेन फैब्रिक और अस्तर के पार्ट्स को उसके बाद भी आप स्टिचिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वैसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो बराबर भी कपड़े लूँगी तो स्टिच करके कर दूँगी, लेकिन मुझे बिगनर्स को सिखाने हैं इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े बड़े करके बता रही हूँ और हाथ से ही दबा के सिल रही हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस यहाँ पे पिन से अटैच कर लीजिए, जिससे कि आपके कपड़े इधर उधर नहीं जाएंगे और स्टिचिंग अच्छी होगी। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो फ्रंट पार्ट के जो भी हैं कटोरी और ये पार्ट जो है इन सबको पहले हम अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन कपड़ों को कट करके पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम बाकी जो इसकी जो स्टिचिंग डालनी है वो डालेंगे। तो चलिए पहले मैं अटैच कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े कट करके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े अटैच हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे टक्स के लिए जो हमने कट डाले थे कटिंग के टाइम पे वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, जिससे कि ये पता चले। और अब हमें फोल्ड करना है और दोनों मार्किंग को आपस में मिलाना है, और मिला करके हमें यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1.25 इंच की यहाँ पे ले लीजिए। इस हमें जो स्टिचिंग डालनी है लेंथ उसकी टक्स की, या फिर 2 इंच भी डाल सकते। तो मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच पर हमें एक राउंड शेप देते हुए और स्टिच डाल देनी है, जैसे देख सकते हैं आप। तो वैसे स्टिचिंग हमें दोनों कटोरी में डाल देनी है। तो चलिए हम उन दोनों को टक्स को डाल देते हैं पहले, और उसके बाद हम जो इसके जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ में हम कटोरी को अटैच कर देंगे। और ये टक्स डालने के बाद आप देखिएगा कि इसकी पफ भी बहुत ही अच्छी रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग में भी बताया था जो तरीका, उस तरीके से कट करेंगे तो पफ काफ़ी अच्छी बनेगी। यहाँ देख सकते हैं आप।
अब सब अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट के लिए भी मेन फैब्रिक और अस्तर जो है जिन्हें हम कटिंग करके हमने रखा हुआ है उसे हम ले लेंगे और ले करके हम इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ डालेंगे। बीच में ब्लाउज के जो स्टिचिंग है कटोरी है उसे हम डालेंगे और करके हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई जब करेंगे तो जो हमारी जो स्टिचिंग है ये वाली वो अंदर की तरफ चली जाए। यहाँ जो टक्स हमने ली थी कटोरी में उसे हम ऐसे फैला देंगे और फैला करके उसके ऊपर सिलाई डालेंगे। तो हमारी जो कटोरी है वो चपटी नहीं होगी, नहीं तो कुछ कुछ स्टिचिंग के कारण भी कभी कभी कटोरी चपटी हो जाती है। तो इस तरह से हम सिलाई को पहले सिलाई जो सिली हुई है उस दोनों पार्ट को फैला करके उसके ऊपर से ही हम स्टिचिंग डालेंगे। तो इस तरह से ये हो गई है। चलिए अब मैं यहाँ पर बेल्ट को अंदर की तरफ से ये करूँगी ताकि बेल्ट की जो सिलाई है वो एकदम अंदर की तरफ चली जाएंगी, अंडरग्राउंड हो जाएंगी, तो ऊपर से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं इसकी सिलाई डाल देती हूँ और आपको खींच कर खोल करके दिखाती हूँ। तो आपने फोल्डिंग का तरीका देखा ही है कैसे मैंने फोल्ड किया है। उसके बाद भी और आपको अच्छे से देखना है तो फिर मैं दूसरे पार्ट को जब करूँगी तो उसे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे आप बनाना। तो हो गया। यहाँ पे मैं इसे बीच से खींच लेती हूँ और खींच करके खोल लेती हूँ इसे। तो मैं जो भी कटिंग अस्तर ब्लाउज की जो स्टिचिंग बताती हूँ उसमें मैं ऐसे ही बेल्ट अटैच करना बताती हूँ। बेल्ट वाली जो भी ब्लाउज बताती हूँ वो भी अस्तर वाली। तो ऐसे जो सिंपल वाली बनती है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। नीचे बेल्ट के डबल कपड़े लेते हैं जो शादी ब्लाउज होते हैं उसके भी। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, अब इसके ऊपर टॉप की सिलाई डाल देती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों। उसी तरह से हम फिर दूसरी वाली जो है उन्हें भी कर लेंगे, दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे ऐसे ही।
अब हमें यहाँ पे आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो आई हुक की पट्टी आपको पता ही होगा, और नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि आई के लिए हम 2 इंच की और हुक के लिए हम 1.5 इंच की पट्टी ले लेंगे। और लेने के बाद हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो आई की जो पट्टी होती है वो डबल पट्टी बनती है, मतलब अस्तर और मेन फैब्रिक को लेकर के हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे अटैच कर रही हूँ, तो उसी तरह से आपको अटैच करना है फ्रेंड। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती हो स्टिचिंग में या कटिंग में कुछ भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ नई कटिंग या स्टिचिंग आपको जाननी हो तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। अभी भी जो मैंने वीडियो इधर डाली है या ये भी वीडियो सब सारे रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, लोगों को स्टिचिंग की सीखनी होती है, तो मैं टाइम टू टाइम स्टिचिंग और कटिंग दोनों के वीडियोज़ डालती ही रहती हूँ। तो अभी भी मैंने वैसे ही मैं ये डाल रही हूँ, तो देखिए और समझिए। और फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम भी अपने जो समय है निकाल कर के ही ये सब वीडियोस बनाती हूँ, आप जैसे बिगिनर्स को ही सीखने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को ही कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हमारा वीडियो बनाना बेकार है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं तो अपने हिसाब से बना रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट कितने मेरे फ्रेंड इससे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और किनको प्रॉब्लम आ रही है। तो जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए। लेकिन जो नहीं सीख, जिन्हें फिर भी प्रॉब्लम हो रही है इतना समझाने के बाद भी, तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो और मुझसे पूछो, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई की पट्टी लगा ली है काफ़ी अच्छे से, और कप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो कटिंग की वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। यहाँ पर देखिए अभी दोनों मेरी रेडी हो गई, आई और हुक दोनों की। अब चलिए हम यहाँ पे करेंगे स्लीव्स रेडी। तो मैं यहाँ स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक और अस्तर को लेकर के हमें अटैच कर लेना है। और हमने जो आगे से हम जो आर्म होल की कटिंग करते हैं, तो स्लीव्स में जो कटिंग कर लेते हैं, तो उसे आप ध्यान रखेंगे कि जो कटिंग होती है 1/2 इंच अंदर की तरफ, वो दोनों स्लीव्स में फ्रंट की तरफ रहती है। मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, जो जानते हैं उनके लिए नहीं है। तो फ्रेंड वो जो कटिंग होती है 1/2 इंच की जो करते हैं, वो दोनों स्लीव्स में फ्रंट की तरफ के लिए करते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अस्तर अटैच करने हैं कि दोनों एक बैक सॉरी राइट और लेफ़्ट दोनों की आपके स्लीव्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं राइट और लेफ़्ट मैंने दोनों को देख लिया है। आप नहीं हो तो मार्किंग कर लिया कीजिएगा, जहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गहरा काटते हैं फ्रंट की तरफ, फ्रंट वाले स्लीव्स में फ्रंट के लिए। तो उस पार्ट में आप मार्किंग कर ले ताकि आपके राइट और लेफ़्ट दोनों सही हो जाएँ। क्योंकि फ्रेंड मुझे पता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, हम बिगनर्स होते हैं जब, तो हमें कितनी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी छोटी छोटी सी गलतियाँ हम ध्यान नहीं दे पाते और हो जाती है, उसके बाद हमें पूरी सिलाई खोलनी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और अस्तर वाले ब्लाउज जो हैं वो बिगनर्स के लिए थोड़े प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अगर हम नहीं समझ पाए वहाँ पे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें खोल के हमें फिर से स्टिच करनी होती है। तो मेन फैब्रिक अस्तर छोटे बड़े हो जाते हैं, रेसे निकल जाते हैं, कभी कभी रेसे निकलने वाले कपड़े हों। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगी कि आप स्लीव्स की जब अस्तर के साथ अटैच करें तो ध्यान रखिएगा लेफ़्ट और राइट दोनों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों लेफ़्ट वाले ही रेडी हो जाएं स्लीव्स, या दोनों राइट वाले ही रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, मैं आपको हर हर स्टेप पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप समझ के इसकी स्टिचिंग करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब मैं राइट इस तरह से मैंने यहाँ पे अब दूसरे में एक और स्लिप्स रेडी करके मैं दिखाती हूँ आपको।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्लीव्स को कर लिया है रेडी, और अब ये हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसी के साथ में हमें उसे डिज़ाइन डालने हैं। और यहाँ पर हम ये फ्रंट पार्ट है, तो चलिए फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर है दोनों को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी डिज़ाइन डालूँगी। आप ध्यान से इसे देखिएगा कि मैं कैसे डाल रही हूँ। और अगर इसकी अलग से आपको डिज़ाइंस की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो मैंने वो भी डाला हुआ है अलग से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले हम अटैच करते हैं, उसके बाद इस पर डिज़ाइंस डालेंगे, कैनवस के साथ में डालने वाले हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैक नेक बन कर के हो गई है रेडी। अब हमें यहाँ पर रेडी करने हैं स्लीव्स, तो वो भी रेडी है। मतलब स्लीव्स में जो हमें डिजाइंस डालने थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, जो मतलब और यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फ्रंट में जो पार्ट है उसमें हमें नेक बनाने हैं। तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 इंच की पट्टी, और उस पट्टी को हम पहले डबल फोल्ड में सिलाई कर देंगे, और सिलाई करने के बाद फिर हम उसे फ्रंट पार्ट के गले रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम रेडी पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के बाद हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स में अटैच करूँगी, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की मैंने सिलाई डाली है, एक तरफ और मैं डाल देती हूँ इसे दोनों को। तो यहाँ पर ये भी है, और उसके बाद हम फिर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये हो गई है, और यहाँ पर इसे मैं इस तरफ से भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेती हूँ, और यहाँ सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है वो भी अटैच हो जाएगी। तो इसी तरह से हम राइट और लेफ़्ट दोनों को अटैच कर लेंगे। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यह अटैच कर लिया है एक तरफ, हम दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी स्लीव्स को आप एक छोर से दूसरे छोर पे सिलाई ना करें, बीच सेंटर से शुरू करें, हाफ हाफ करके करें, जिससे कि अगर कपड़े थोड़े छोटे बड़े हुए तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं।
लेकिन अगर एक तरफ ही अगर कपड़े ज़्यादा छोटे निकल गए या ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर आपकी जो फिटिंग है स्लीव्स की या आर्म होल की वो बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं अटैच कर लेती हूँ इसे, और उसी तरह से हम दोनों को अटैच कर लेते हैं यहाँ। तो इस तरह स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम दोनों साइड से पहले अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अटैच पहले एक किनारे की सिलाई दे देंगे जिससे कि दोनों पार्ट आपस में जॉइंट हो जाए। उसके बाद हम फिटिंग की जो मार्किंग है वो मार्किंग करके फिर हम स्टिचिंग डालेंगे। तो चलिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ आर्म होल के पास आने के बाद जो सिलाई है दोनों तरफ की बराबर मिलनी चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे अगर सिलाई हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिटिंग अच्छी नहीं आएंगी। और यहाँ पर मैं इसे ऐसे करके इसकी सिलाई डाल रही हूँ। तो ये हो गई। इसी तरह से हम दोनों तरफ पहले डालेंगे, उसके बाद फिर जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फिटिंग की जो मार्किंग करनी हो मार्किंग कीजिए और आप फिर उस पर स्टिचिंग कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ब्लाउज हो जाएंगी कंप्लीट। और उसके बाद आपको आई हुक और हेमिंग वगैरह जो बचे हैं वो आप करेंगे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग बताओ, उसकी कटिंग बताओ, तो मैंने कटिंग भी बताई है, स्टिचिंग भी बताई है। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड, प्लीज़ इसके लिए आप लोग लाइक करके जाया करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मैंने यहाँ फिटिंग डाल दी है। मैंने 5 इंच पे डाली है स्लीव्स की गोलाई, 10 इंच थी। चूँकि 32 इंच चेस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि स्लीव्स भी कम ही होंगी उसकी गोलाई। और यहाँ पे 32 है तो 8 पे हम मार्क कर देंगे आज चेस्ट की। और यहाँ हम 28 इसकी कमर है तो 7 पे हम मार्क करेंगे और इसकी एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही आपको इधर भी देनी है जिससे कि आपकी सिलाई जो है ना बिल्कुल सीधी आएंगी और फिटिंग बहुत मस्त आएंगी। थोड़ा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना आपको तो आप ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिटिंग में आएंगी। अगर इसकी स्टिचिंग अगर बिल्कुल सीधी आई है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो कटिंग और स्टिचिंग एकदम परफेक्ट है। और आपने जिनके लिए भी बनाया है उनको ये बहुत ही अच्छे से उनके बॉडी में फिट होने वाली है। तो यहाँ मैं वही आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और ये सब हो गया, मैंने सीधी लाइन खींच दी है। उसी तरह से आपको दोनों तरफ सीधी लाइन करके सिलाई करनी है। और उसके बाद 2 सिलाई और आप फिटिंग के बाद 2 सिलाई और देंगे जिससे कि वो जो भी कम ज़्यादा अगर कभी हो तो आप वहाँ से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोती, यहाँ पे ये देख सकते हैं मोती वाले मैंने यहाँ लेस लगाया है। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने डाली है इसमें, कैसे मैंने अंडरग्राउंड मोती वाले लेस लगाए हैं तो वो भी मैंने इसकी वीडियोस डाली है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं ये इसकी स्टिचिंग वहाँ से थोड़ा छोड़ करके कर रही हूँ, नहीं तो आपकी निडल टूट जाएंगी। तो और वहाँ से हम हाथ से उसे टक डाल के टक्स पे वो उसे पैक कर देंगे वहाँ पे फ्रंट पे। और चलिए अब यहाँ पे आर्म होल की सिलाई भी आपको एकदम बराबर से देनी है जिससे कि सिलाई इसकी ऊपर नीचे ना हो। और फिटिंग की सिलाई इस तरह से हम दे देते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा कि इस तरह से हमारी जो ब्लाउज़ है ये रेडी हो रही है।
तो दोनों तरफ हम इसकी स्टिचिंग डाल देते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फिर इंतज़ार मत कीजिए। अब वीडियो भी पूरी ख़त्म हो रही है, मैंने जो भी सिखाना था आपको सिखाया है, तो लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नई नई वीडियो की अपडेशन मिलने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसकी भी स्टिचिंग डाल दी है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में 2 सिलाई और डाल देंगे, जिससे कि हम सीधी सीधी सिलाई डालिए, जिससे कि आपकी ब्लाउज़ कोई भी देखे तो लगे कि हाँ किसी अच्छे ने बनाया है, मतलब अच्छे से सिलाई की है। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है फ्रेंड, तो ये सब भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फिटिंग की सिलाई के बाद आप 2 सिलाई और सब एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट डालिए। सिलाई हमेशा आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये हो गई, एक तरफ से मैंने डाल दिया, अब मैं दूसरी तरफ से भी डाल ही देती हूँ इसे। यहाँ पर भी हमें डाल देनी है। और बाकी जो एक्स्ट्रा आपको कपड़े लगे टेढ़े मेढ़े उसे आप कट करके हटा दीजिए। और अगर ओवरलॉकिंग करते हैं वो आप, तो ओवरलॉकिंग करके इसे अच्छे से इसके साइड को ओवरलॉक करके आप पैक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं पहले स्टिचिंग डाल देती हूँ। तो ये हो गई है, अब पैक कर दिया मैंने। नीचे से इसे लॉक करते चले, जब भी कोई सिलाई डालें तो ऊपर नीचे से लॉक कर दीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हो फुर्सत में बैठ के उन सबको भी आप कट करके हटा दीजिए, जिससे कि आपके ब्लाउज की फिनिशिंग और अच्छी दिखेंगी। और यहाँ पे ये हो गया है, तो मैं इसे सीधा करती हूँ। इसे हम जब प्रेस वगैरह डालेंगे तो ये और अच्छे से उभर कर आएंगी ब्लाउज। तो यहाँ पे ये हो गई है, ये डिजाइनर ब्लाउज थी, इसकी स्लीव्स और इसके बैक पार्ट दोनों डिजाइनर थे। तो यहाँ पे ये हो चुका, अब नीचे में हेमिंग वगैरह डालनी है। और ये है, नीचे में मैं इसमें ब्रंच डालने वाली हूँ। तो ये हो गई, हम देख सकते हैं आप कि रेडी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको डिजाइनर ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग बताई है। और यहाँ हम ये हेमिंग कर लेंगे, इसे अंदर की तरफ करके ऐसे हमें हेम कर देना है। तो ये अच्छे से इसकी जो, और उसके बाद हम प्रेस लगा देंगे तो बराबर हो जाएंगी, ये बैठ जाएंगी जा कर के। इसकी भी हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। तो हमारी ये ब्लाउज हो गई है कंप्लीट। सो फ्रेंड, मेरी चैनल पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर